जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में हमने 125 नंबर का छंद पढ़ा था, जिसमें समय सार का सार बताया गया था। दो बातें यहाँ समझने योग्य है कि आचार्य को विस्तार करना पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें शुद्ध भाव से शुभ भाव में आना पड़ता है, और शुभ भाव में आना उन्हें रुचिकर नहीं लगता है। उन्होंने मुनिव्रत अंगीकार ही इसलिए किया कि वो अधिक से अधिक अपनी आत्मा में स्थिर रह सकें। तो कैसा भी उत्कृष्ट शुभ भाव है, किंतु वो उन्हें रुचिकर नहीं है, प्रिय नहीं है, उनके लिए उपादेय नहीं है, है ना। इसलिए वो विस्तार कम करना चाहते हैं। और दूसरा एक और जो उन्होंने लॉजिक दिया कि नाना रूप जल पोसो नाना विकल्प उठे ताते जेतो कारज कथन भलो तीतनो, कि दूसरी बात कि अगर कोई चीज सरलता से समझ में आए और हम उन्हें ज्यादा विस्तार कर दें तो वो चीज और सरल की जगह कठिन हो जाती है ना। कैसे हो जाती है सुनीता आंटी? कि अगर हमको कहीं जाना है, हमसे किसी ने रास्ता पूछा कि यहाँ से स्टेशन का क्या रास्ता है, तो हमने क्या कहा कि पहले सीधे जाओ, फिर वहां से तुम लेफ्ट ले लेना, पहला लेफ्ट आएगा और उसके बाद सीधे सीधे चलते जाना तो स्टेशन आ जाएगा। ये तो उसका सरल कथन हुआ। अब मैं उसे और सरल की इसे और समझ में आ जाए तो मैं कहूं कि यहाँ से घर से निकलोगे, फिर पहली गली आएगी, तुम पहली गली में मत मुड़ना, दूसरी गली आएगी, वहां पर पान की दुकान है, वहां पर भी मत मुड़ना, तीसरी गली आएगी, वहां पर एक आम का बड़ा पेड़ है, वहां पर मुड़ जाना। फिर तुम सीधे सीधे जाओगे तो वहां चार दुकानें, इसकी आएगी, उसकी दुकान आएगी, सब्जी वाले की दुकान आएगी, एक मूवी थिएटर आएगा, एक होटल आएगा, वहां सब रुकना नहीं, सीधे सीधे जाना, फिर उसके बाद तुम्हें स्टेशन मिल जाएगा। बताओ कौन सा सरल रास्ता था मम्मी? कि सीधे जाके लेफ्ट लो और फिर सीधे जाओ और स्टेशन आ जाएगा। और जो हमने ये रुकने की, यहाँ मत रुकना, यहाँ मत रुकना, तो हमने अपने विकल्प को और घुमाया, भ्रमाया, वो सरल नहीं कठिन हो गया। इसी तरह हम आत्मा का के उद्धार के लिए कि मोक्ष मार्ग कैसा है, तो हमने मोक्ष मार्ग का कथन करना शुरू किया कि अगर तुम ऐसे भाव करोगे तो दर्शन मोहनी का बंद होगा, ऐसे भाव कर, यहाँ अटकना मत। अगर तुम तप दान के भाव करोगे, संयम का भाव करोगे तो देव गति होगी, तो यहाँ भी अटकना मत। फिर तुम यहाँ मत अटकना, फिर देखो उन राजा ने ऐसा काम किया तो उन्हें ऐसी आत्मानुभूति हुई। तो ये सब आत्मानुभूति से हटाने की चीजें हैं। अरे बाप रे, हटाने की चीजें हैं तो फिर आचार्यों ने कथन ही क्यों किया कि अगर तुम दूसरी जगह अटकना ही है तो इन जगह पर अटकना। मोक्ष मार्ग में जाने के रास्ते में अटकना ही पड़े तो देव शास्त्र गुरु के पास अटकना, व्रत शील संयम में अटकना, कहीं कुमार्ग पर मत चले जाना। इसलिए उन्होंने ये रास्ता बताया, है ना, कि यहाँ अटक जाना, कोई गलत दुकान पे, नॉनवेज दुकान पर मत बैठ जाना। इसलिए उन्होंने रास्ते में बताया कि देखो ये दुकान भी आएगी, ये होटल भी आएगी, ये होटल भी आएगी, पर देखो इस होटल पे रुकना मत, है ना। होटल बताई पर इस होटल पे रुकना मत। पर अगर कभी रुकना ही पड़े तो नॉनवेज होटल में मत रुक जाना, इस होटल में जाकर खाना खा लेना ना। पहुंचाना तो कहाँ था? स्टेशन पहुंचाना था।
रास्ते की दुकानें सिर्फ इसलिए बता दी कि कभी तुम्हें रास्ता लंबा लगे तो यहाँ रुक जाना, किंतु रुकना उपादेय नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। और क्या मोक्ष मार्ग क्या बताया था यहाँ पर? शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। ये आया था ना 126 नंबर का छंद। शुद्धात्म अनुभव क्रिया शुद्ध ज्ञान दृगदोर, मुक्ति पंथ साधन यहे वाग जाल सब ओर। कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। आत्मा का भी नहीं लिखा मम्मी, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। क्या फर्क हुआ आत्मा के अनुभव और शुद्ध आत्मा के? कि शुद्ध आत्मा में गुण भेद भी नहीं है, पर्याय भेद भी नहीं है, निर्भेद निर्विकल्प जो आत्मा है उसका अनुभव करना। वही सम्यक दर्शन, वही शुद्ध ज्ञान दृगदोर, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है और वही सम्यक चारित्र है। मार्ग इतना सरल है कि सिर्फ उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, ऐसी प्रतीति करना कि वो शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, ऐसी प्रतीति करना। वास्तव में तो यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष है ना? बाकी सब जो है कि यही मुक्ति का साधन है, वाग जाल सब और बाकी जो कुछ कथन है वो वाग जाल है, वायाडंबर है, वाक्याडंबर है। वाक्याडंबर लिखा ना कि बोलने का आडंबर है। आडंबर किसको कहते हैं? कि बाहर का शोशाट दिखावा, उसको आडंबर बोलते हैं। तो ये सिर्फ वाग जाल है, सिर्फ बोलने की कि कितना अच्छा वक्ता है, अरे इतने अच्छे से समझाया। तो ये सब सिर्फ बोलने की कला को प्रदर्शन करना है। वास्तव में तो भगवान इतना सा उपदेश दें कि मैं आत्मा हूं और उस आत्मा में लीन हो जाओ, है ना? फिर क्यों कहा मम्मी पंचेंद्रिय आत्मा, ऐसे जीव, ऐसे 2 इंद्रिय जीव 5 इंद्रिय, कि आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं देगा तो तुम इस किताब को ही आत्मा, जिनवाणी को ही आत्मा नहीं मान लो, मोबाइल को ही आत्मा नहीं मान लो। तो इसलिए बताया कि देखो जहां पर 5 इंद्रियां दिखेंगी ना, उस 5 इंद्रिय के अंदर जो है वो आत्मा है, इसलिए 5 इंद्रिय वाला जीव बताया, है ना? जो मुनिराज होंगे मोक्ष में जाएंगे, वो कैसे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उनके बाह्य में कैसे 28 मूल गुण होते हैं, कैसे व्रत होते हैं, इसलिए इनके बाहर तप और व्रत का वर्णन किया। दिखाना तो एक आत्मा ही है, पूरी जिनवाणी का सार यही है ना? इष्टोपदेश की गाथा है ना, देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो व्याख्यान है याही का विस्तार। है ना? पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश ग्रंथ है, बहुत छोटा सा पर बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है ना? उसमें बाहर से पंछी आके कैसे पेड़ पर बैठ जाते हैं, सुबह उठ के सब उड़ जाते हैं, वैसे ही हम इस मनुष्य पर्याय में आए हैं तो एक पेड़ पर बैठे पंछी की तरह हैं। आयु पूर्ण हुई और सब अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बातें, मतलब एकदम हृदय को छू जाए ऐसा स्टोपदेश ग्रंथ लिखा है। तो उसमें यही है, अंतिम छंद है उसका लगभग, कि देह और पुद्गल जुदा जुदा है, सारे ग्रंथों का सार तो यही है, और बाकी जो कुछ व्याख्यान है वो सब इसी का विस्तार किया गया है। कहीं पर देह का कथन है, कहीं पर आत्मा के गुण भेद का कथन है, तो वो एक आत्मा और देह दोनों अलग अलग हैं, यही बताने के लिए किया है। तो हमें आत्मा का श्रद्धान करना या देह का श्रद्धान करना? श्रद्धान तो आत्मा का आत्मा, कि ये शुद्धात्मा का। आत्मा ही मैं हूं और इसके अलावा जो कुछ है वो सब पर है, पर द्रव्य है, ऐसा श्रद्धान करना। तो इस तरह से ये 126 तक की बात हुई। 127 ये 3 छंद हैं, 2 और एक और आए, हाँ 2 छंद हैं, इन 2 की बात करते हैं। इसमें देखो, अनुभव योग्य शुद्ध आत्मा का स्वरूप ऊपर बताया कि शुद्ध, देखो 126 में लाइन लिखी है ना सुनीता आंटी, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। तो अगला ही प्रश्न होगा कि शुद्ध आत्मा कैसा है? आप कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करना वो मोक्ष है, तो हमारा अगला प्रश्न ही क्या होगा
कि वो शुद्ध आत्मा है कैसा, तो उसका उत्तर ये 127 और 128 नंबर के छंद में दिया है, जो कि अंतिम गाथा है 415 नंबर की गाथा समयसार की। उस पे जो अमृतचंद्र आचार्य देव के कलश हैं, उसी के आधार पर यह दो दोहे लिखे गए हैं। एक बार बोलते हैं, हमारा स्वरूप इसमें बता रहे हैं, हमारी महिमा, हमारी आत्मा का स्वरूप इन दो दोहों में बता रहे हैं। बोलते हैं एक साथ, जगत चक्षु आनंदमय, ज्ञान चेतना भास, निर्विकल्प शाश्वत सुधीर अचल अचल अखंड ज्ञान ज्ञान में पूरन पूर्ण मम मम ज्ञान ज्ञान गम्य बाधा रहित रहित है आत्म तत्व। देखो, सबसे पहले आत्मा का स्वरूप, आत्मा मतलब क्या और जीव मतलब क्या। जीव मतलब तो होता है जो ज्ञान दर्शन वाला है, जो जानता देखता है, उसे जीव कहते हैं। और आत्मा किसे कहते हैं, कि जो जानने देखने वाला है, वो मैं हूं, वो आत्मा है ना। जीव में फिर भी परायापन लग सकता है कि आप भी जीव हो, हम सब क्लास सुन रहे हैं, वो जीव हैं। किंतु आत्मा का अर्थ क्या हुआ, मैं, जिसे इंग्लिश में आई कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं, है ना। और उसे ही प्राकृत में आत्मा कहते हैं, अप्पा कहते हैं प्राकृत में, और संस्कृत में आत्मा। आत्मा मतलब मैं, मेरी बात की मैं कैसा हूं। जगत चक्षु आनंदमय, है ना। कैसा है, जगत का चक्षु मतलब जितने भी पदार्थ हैं उन सबको जानने वाला है। जगत मतलब लोक, और चक्षु यानी नेत्र, नेत्र से हम क्या करते हैं, देखते जानते हैं। तो पूरे तीनों लोकों को जो जानने देखने वाला है, वो मैं हूं। कितनी महिमा आनी चाहिए। मैं ऐसा हूं, कुछ भी चीज हो ना, मैं सबको जान सकता हूं, ऐसी मेरी शक्ति है। मम्मी, ऐसी मेरा महात्मा है कि मैं तीन लोग क्या, ऐसे असंख्यात लोग हो जाए ना, इतनी बड़ी दुनिया हो जाए, उन सबको मैं जान सकता हूं, ऐसी मेरी महिमा है। कर किसी का नहीं सकता, किंतु एक को भी जानू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो होगा सबको मैं जान सकता हूं, इतनी अद्भुत महिमा मेरी है ना। आनंदमय, दूसरा सबसे अच्छा, कि मैं आनंद का सागर हूं। सुख सुख सुख, आनंद आनंद आनंद, वो मेरा स्वरूप है। तो अभी तो हम दुखी दिखाई देते हैं कि उस आत्मा का अनुभव नहीं है ना, इसलिए बाहर में दुख है। जिस दिन उस आत्मा को अपना मानने की मैं ही आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान हो जाएगा, तो आनंद 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 प्रकट हो जाएगा, है ना। देखो, अध्यात्म के ग्रंथों में एक होता है ज्ञान और दर्शन। जब हम आगम के ग्रंथ पढ़ते हैं तो जीव कैसा है, जानने देखने वाला है, ऐसा कथन आता है। वहां दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की मुख्यता से कथन होता है। किंतु जब अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्ञानानंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो वहां पर ज्ञान के साथ दर्शन नहीं, आनंद। क्योंकि अध्यात्म में हमें जल्दी से जल्दी आनंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कथन होता है। इसलिए यहाँ पर पहला तो लिखा जगत चक्षु हूं, मतलब सबको जानने वाला हूं, और दूसरा विशेषण क्या दिया, मैं आनंदमय हूं, आनंद लबालब भरा हुआ हूं। दो विशेषण हो गए, है ना। फिर तीसरा लिखा ज्ञान चेतना भास, मतलब मैं स्वयं ज्ञान संकल्प विकल्प से रहित। ये आगे आएगा कि ज्ञान, और ये चेतना भास लिखा, इसका मतलब मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। यहाँ पर दर्शन गुण को भी बताया, है ना। ज्ञान चेतना भास मतलब ज्ञान चेतना से प्रतिभासित हूं। भास मतलब आभास नहीं, प्रतिभासित, प्रकाशित करने वाला हूं, प्रकाश वाला हूं।
ज्ञान दर्शन वाला हूँ। निर्विकल्प सासुत सुथिर, और कैसा हूँ? निर्विकल्प अर्थात विकल्प से रहित हूँ। शाश्वत मतलब शाश्वत हूँ। कितनी अच्छी हमारी ये है कि मेरा कभी भी नाश होने वाला नहीं है ना। शाश्वत और सुस्थिर हूँ, शाश्वत। मेरा कभी भी नाश होने वाला नहीं है। और स्थिर हूँ मतलब चेंजेबल भी नहीं हूँ। शाश्वत और स्थिर दो अलग अलग शब्द हैं। शाश्वत मतलब तो क्या हुआ? कभी भी नाश नहीं होगा, किंतु नाश नहीं हुआ, किंतु मैं ऐसा गोल गोल चक्री जैसा घूमता तो रहता हूँ कि नहीं, मैं स्थिर पदार्थ हूँ। मतलब यहाँ घूमने की बात से अर्थ लेना कि स्थिर यानी आत्मा, आत्मा में क्रियावती शक्ति तो होती है, जीव और पुद्गल दोनों में ही होती है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये हाथ हिल रहा है, ये किस कारण? क्रियावती शक्ति है आत्मा में। और निमित्त कौन होता है इसमें? धर्म द्रव्य। मैंने ऐसे से ऐसा हाथ हुआ, तो इसमें पुद्गल ने भी घूमा और आत्मा भी इधर से इधर हुआ, तो निमित्त तो कौन सा द्रव्य हुआ? धर्म द्रव्य। ऐसा हाथ रुका तो अधर्म द्रव्य निमित्त, किंतु वो तो निमित्त है। उपादान कारण क्या है? ऐसा हाथ होने में उपादान कारण क्या है सुनीता आंटी? जीव स्वयं है। स्वयं की कौन सी शक्ति, कौन सा गुण? क्रियावती। क्रियावती। हाँ, क्रियावती शक्ति है, इसलिए ये हाथ ऐसा से ऐसे, क्योंकि शरीर भी हो रहा है और आत्मा के प्रदेश भी घूम रहे हैं ना, ऐसे के ऐसे हो रहे हैं, तो उसमें आत्मा का खुद का गुण है। कोई धर्म द्रव्य मुझे ऐसा हाथ करा देता है ऐसा नहीं है। शरीर में भी क्रियावती शक्ति है और आत्मा में भी क्रियावती शक्ति है। क्रियावती शक्ति होना, तो यहाँ पर लिखा है मैं विकल्प रहित हूँ, निर्विकल्प हूँ, शाश्वत हूँ और सुस्थिर। स्थिर हूं मतलब मैं ये चार गति में परिभ्रमण करता हूं, किंतु मेरा ज्ञान स्वभाव कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए, वैसा नहीं है। यहाँ पर वो स्थिर यानी ये शब्द नहीं पकड़ना मम्मी कि आत्मा हिलता फिरता नहीं है। आत्मा में क्रियावती शक्ति है, किंतु यहाँ स्थिर यानी मैं ज्ञान से स्थिर हूं, ज्ञान कभी कम ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। कीजे अनुभव तास, उस ऐसे आत्म तत्व का अनुभव करो। ऊपर के 126 नंबर में प्रेरणा दी थी कि आत्मा का अनुभव करो, तो ऐसे कैसे आत्मा का अनुभव करें? कि ऐसे आत्मा का अनुभव करो जो सबको जानने वाला है, आनंदमय है, ज्ञान चेतना वाला है, निर्विकल्प है, शाश्वत है, स्थिर है। 6 पॉइंट मैं पूछूंगी, ये अपन आज याद करके ही उठेंगे कि मैं कैसा हूं। 6 पॉइंट हो गए। एक बार वापस से बोलती हूँ, मैं सब जगत को जानने वाला हूँ, आनंदमय हूँ, ज्ञान चेतना वाला हूँ, निर्विकल्प हूँ, शाश्वत हूँ, स्थिर हूँ। 6 पॉइंट हो गए। ऐसे आत्मा का अनुभव करो। याद तो होना चाहिए मेरी महिमा, मेरे में क्या क्या गुण है वो हमको पता रहना चाहिए ना। और कैसा हूं? अचल अखंडित ज्ञानमय, अविचल हूं मैं, है ना। और कैसा हूं? अखंडित हूं अर्थात खंड खंड होने वाला नहीं हूं, है ना, विचलित नहीं होता। और कभी अखंड हूं अर्थात खंड खंड नहीं होता हूं। ज्ञानमय हूं मतलब ज्ञान का घन पिंड हूं। देखो ऊपर लिखा था आनंदमय हूं और यहाँ पर लिखा है ज्ञान का घन पिंड हूं। घन समझते हैं? घन किसको कहते हैं? जैसा एक लोहा हो, लोहे का गोला हो, और वो कैसा है कि एकदम ठोस है, उसके अंदर कुछ घुसने की जगह नहीं है। ठोस को बोलते हैं ना, ठोस मतलब पूरा भरा हुआ। टंकोत्कीर्ण बोल सकते हैं ना। टंकोत्कीर्ण थोड़ा सा अलग हो गया, ये ठोस शब्द अलग हो गया कि ऐसा ठोस हूं कि उसके अंदर कुछ और का प्रवेश ही नहीं हो सकता है, ऐसा में ज्ञान। गुरुदेव के हिसाब से सियाला का घी है। हाँ, है, उसमें कुछ भी नहीं आएगा अंदर, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब पूरा ठोस पदार्थ ज्ञान से मैं भरा हुआ हूँ। पूर्ण वीत ममत्व, पूर्णतः वीत मतलब रहित हूँ। किससे रहित हूँ? मोह से पूर्णतः रहित हूँ।
ये किसकी बात चल रही है, कौन से आत्मा की बात चल रही है? जब मैं भगवान मेरे बन शुद्ध आत्मा जाऊंगा तब मेरा ऐसा आत्मा होगा, या अभी भी मैं ऐसा हूँ, अभी मोह से रहित? अभी ऐसा हूँ। अभी तो दिख रहा है मोह करते हुए कि ये सब पर्याय की बात है, यहाँ जो मेरा असली स्वभाव है उसकी बात चल रही है। समझ में आया? ऐसा नहीं समझना कि ऐसा मैं ज्ञानमय आनंदमय हो जाऊंगा, या ये कोई अतिशयोक्ति करके बोल रहे हैं। एक बूंद भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति मतलब जैसा है नहीं बड़ा चढ़ा के बोलना, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। तो यहाँ कह रहे हैं ये अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं आनंद वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, विकल्प से रहित हूँ, ममत्व से रहित हूँ। मोह हो रहा है उस समय भी मैं मोह से रहित हूँ ना। प्रसन्नता आ जानी चाहिए कि कितना अच्छा हूं मैं, कि ये बाहर में हो रही है चीज किंतु मुझे टच भी नहीं कर रहा है मोह, मुझे विकार टच भी नहीं कर रहा है। देखो अगला लिखा ज्ञान गम्य। ज्ञान गम्य, देखो एक ही ज्ञान मैं हूं और दूसरा है ज्ञान गम्य हूं। दोनों में क्या अंतर है? कि ज्ञान मैं हूं अर्थात ज्ञान ही मेरे में भरा हुआ है, और ज्ञान गम्य हूं अर्थात मैं ज्ञान से जाना जा सकता हूं। समझ में आया? ज्ञान गम्य हूं मतलब मैं ज्ञान से जाना जा सकता हूं। ऐसा पदार्थ, अरे हमें कहाँ सम्यक दर्शन, हम कहाँ आत्मा समझ सकते हैं, वो तो बड़े बड़े विद्वान समझ सकते हैं, मुनिराज, हम कैसे समझ सकते हैं कि आप ज्ञान गम्य हो? वो आत्मा ज्ञान के द्वारा अनुभव में आने योग्य है। मैं आत्मा हूं और मैं अपने, देखो ज्ञान से ज्ञान को ज्ञानमय जानना है, जानने का साधन भी ज्ञान है और जिसे जानना है वो भी ज्ञान है। ज्ञान गम्य हूं अर्थात ये साधन बताया है। मम्मी, ज्ञान गम्य हूं ये बोला मतलब मैं कैसे आत्मा को कहाँ ढूंढे, मतलब इसमें बाहर की सारी चीजों से चीज हटा दी कि कहाँ आत्मा को ढूंढे, शिखर जी जाकर आत्मा को ढूंढे, समय सार में आत्मा को ढूंढे, प्रवचन किसी के सुने तो आत्मा को ढूंढे, विधान करके आत्मा को ढूंढे, कि नहीं जहां ज्ञान होगा वहां आत्मा ढूंढना बस नहीं है, कर में आ गया। ढूंढना ज्ञान, नहीं है, मैं आत्मा ही हूँ। ज्ञानमय ढूंढना आत्मा नहीं है। को ज्ञान से ही जाना जा सकता है। ये ज्ञान गम्य मतलब साधन बता दिया। ऊपर बता रहे थे कि आत्मा कैसा है, अब उस आत्मा को अनुभव में पकड़ना है तो कैसे पकड़े कि अनुभव होगा तो वो ज्ञानमय अनुभव होगा, है ना। उस आत्मा को एक्सपीरियंस करेंगे तो कैसे आत्मा को, कि मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान से जानना होगा। वो ज्ञान भी कहीं लेने नहीं जाना जिससे आत्मा को जानना है, जिसे जानना है उसे भी कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना। बोलते ना, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट महल तेरे घट का वासी, नाटक अंतर का डोल तेरा नाटक प्रभु तुझ ही में डोल, तेरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ में तेरा प्रभु डोले। तुझे आत्मा को ढूंढने कहीं जाना नहीं है, आत्मा वहां मिल गया तो वो भी किससे प्राप्त होगा? संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। ये सब साधन, ये पूजा संस्था, ये कुछ भी आत्मा को जानने के साधन नहीं है। एक ज्ञान गम्य है अर्थात आत्मा ज्ञान से जाना जा सकता है। बाधा रहित, समस्त बाधाओं से रहित है। बाधा कौन सी बाधा? जन्म मरण की बाधा, क्षुधा तृषा की बाधा, ये 18 प्रकार के दोष, किसी भी कोई भी तरह की बाधा अर्थात परेशानी आत्मा में नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो हमको क्या होती है? जन्म लेना फिर मरण होना, सबसे बड़ी परेशानी जन्म मरण की परेशानी है। तो यहाँ कहा कि ऐसी कोई परेशानी आत्मा में नहीं है। इतनी सुंदर वस्तु है, कोई परेशानी नहीं है। हम कहाँ जाना पसंद करते हैं कि ऐसी जगह जाओ जहां दिक्कत नहीं पड़े। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वो आत्मा में किसी भी तरह की बाधा नहीं है। सो है आत्म तत्व
वो मैं हूं। आत्मा मतलब क्या? जहां भी आत्मा शब्द आए वहां क्या समझना चाहिए? मैं। ऐसा मैं हूं। कैसा मैं हूं? अभी दोनों आप लोग ये शब्द याद करो, मैं पूछती हूँ अपने कितने पॉइंट हुए? मैं ज्ञान, सबको, जगत को जानने वाला हूँ, आनंदमय हूँ, चेतना लक्षण वाला हूँ, निर्विकल्प हूँ, शाश्वत हूँ, स्थिर हूँ, अचल हूँ, अखंडित हूँ, ज्ञानमय हूँ, और ममता से, ममत्व से रहित हूँ, ज्ञान गम्य हूँ। ज्ञान वाला हूँ और ज्ञान गम्य हूँ, दोनों अलग अलग हो गए। और बाधा रहित हूँ। 13 विशेषण हुए। हो गए याद? एक बार चलो मैं भी बिना देखे बोलती हूँ, फिर आप लोग भी बोलना बिना देखे, है ना। पहला, मैं सबको देखने जानने वाला हूँ। दूसरा, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तीसरा, मैं निर्विकल्प नहीं, मैं चेतना वाला हूँ। फिर मैं निर्विकल्प हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं मोह रहित हूँ, मैं बाधा रहित हूँ, मैं ज्ञान गम्य हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अखंडित हूँ, और हाँ, मैं ज्ञानमय हूँ। ऐसे 12 विशेषण मेरे में है। मैं ऐसा तत्व में स्वयं हूँ। बोलिए सुनीता आंटी, बोलिए कितने याद हुए? मैं जानने वाला हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, और निर्विकल्प हूँ, स्थिर हूँ, शाश्वत हूँ, और अखंडित हूँ, और अचल हूँ, और ज्ञान में हूँ। और इन सबको मैं ज्ञान गम्य भी हूँ, ज्ञानमय भी हूँ और ज्ञान गम्य भी हूँ। दोनों में अंतर समझ में आया ना? ज्ञानमय और मामा मैं ज्ञान से बना हुआ हूँ, और ज्ञान गम्य मतलब मैं ज्ञान से जाना जा सकता हूँ। जाना जा सकता, और ममत्व रहित हूँ। 2 चीज से रहित बताया, ममत्व से भी रहित हूँ, और आखिरी क्या था? बाधा से भी रहित हूँ। जन्म मरण की बाधा, क्षुधा तृषा की बाधा, ये सबसे भी, ममत्व से भी रहित हूँ और बाधा से भी रहित हूँ। 2 तो रहित वाली चीजें बता दी। ऐसा कौन है? भगवान है। मैं ऐसा मैं हूँ, है ना। चलो मम्मी बोलो, आप कितने याद हुए? जानने वाला हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, चेतना भास हूँ, अखंड निर्विकल्प हूँ, शाश्वत हूँ, स्थिर हूँ, अनुभव गम्य हूँ, और अखंडित हूँ, अचल हूँ, और ममत्व से रहित हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ, 18 दोषों से रहित हूँ। ऐसा मैं आत्मा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और ज्ञान गम्य हूँ, ज्ञान के द्वारा ज्ञानमय हूँ और ज्ञान गम्य हूँ। एक बार फिर से बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में आंख बंद करके बोलते हैं एक बार, है ना। जितने भी आंख बंद करके विचार करें ऐसा, मैं तीनों लोकों को जानने वाला हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंद वाला हूँ, मैं ज्ञान गम्य हूँ, ज्ञान गम्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निर्विकार, निर्विकल्प हूँ, मैं ज्ञान गम्य हूँ, मैं ममत्व रहित हूँ, बाधा मैं बाधा रहित हूँ, बाधा रहित हूँ, मैं शाश्वत हूँ, और शाश्वत मैं हूँ, स्थिर तत्व ममत्व हूँ। ऐसा अनेक शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान पिंड, में हूँ। ऐसा आत्म स्वरूप में हूँ, ऐसा आत्मा में हूँ, ऐसा मैं हूँ। ऐसा आत्मा भी मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं हूँ। ऐसा आत्मा मैं हूँ, मैं तो फिर भेद हो गए, 2 हो गए। ऐसा मैं हूँ, है ना। ऐसा आंख बंद करके आज दिन में 3-4 बार विचार करना, जो अपन ने पढ़े ना ये। ऐसा कि मैं ज्ञानमय हूं, तो अंदर से एकदम खुशी होनी चाहिए। मैं आनंदमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, मेरे में कोई बाधा नहीं है, मैं स्थिर हूँ, शाश्वत हूँ, मेरा कभी भी नाश होने वाला नहीं है। ऐसे गुणों पे अभिमान। रोज रात को हम किसका स्मरण करके सोएं? पंच परमेष्टि का स्मरण करें, कि उससे भी ज्यादा है इसका स्मरण कर लो। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्टि भी इसी का स्मरण करते हैं। मैं पंच परमेष्टि का स्मरण करूं, किंतु पंच परमेष्टि भी किसका स्मरण करते हैं? कि
कि ऐसी आत्मा में हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा पंच परमेष्ठी भी स्मरण करते हैं। देखिए इसका अर्थ पढ़िए सुनीता आंटी, इसका अर्थ पढ़िए। आत्म पदार्थ जगत के सब पदार्थों को देखने के लिए नेत्र है, आनंदमय है, ज्ञान चेतना से प्रकाशित है, संकल्प विकल्प रहित है, इस स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है, अचल है, अखंडित है, ज्ञान का पिंड है, सुख आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, वीतराग है, इंद्रियों के अगोचर है, ज्ञान गोचर है, जन्म मरण व क्षुधा तृष्णा आदि की बाधा से रहित निराबाध है। ऐसे आप तत्व का अनुभव करो। हाँ, ऐसा मैं हूँ ऐसा अनुभव करो। ऐसा अनुभव कर लिया तो समझो समय सार की 415 गाथाएं याद हो गई। ऐसा याद हो गया, ऐसा अनुभव कर लिया तो समझो जितने ग्रंथ लिखे हैं वो सारे ग्रंथ हमने पढ़ लिए। बोलो किसमें समझदारी है? बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने में समझदारी है या ऐसा अनुभव करने में समझदारी है? काम सरल है किंतु कठिन बना लिया है ना? ऐसा करने में सरलता है कि शिखर जी में 10 घंटे की वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने में 27 किलोमीटर की 9 है ना कि 7 जितना भी 21 27 इतनी परिक्रमा करना ज्यादा कठिन काम है या ये ज्यादा सरल काम है कि एक आत्मा का अनुभव कर लो, है ना? क्या उम्र चाहिए? 8 वर्ष से लेकर अभी तक, अब तो मैं कहूँ मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मत करो ना, ये इतना सा तो याद रख सकते हैं, मैं ज्ञान वाला हूँ ये तो याद रख सकते हैं, कुछ याद नहीं रहे। क्या विकल्प आने चाहिए? अभी बहुत बुरे विकल्प आ रहे हैं, 3 दिन से नींद नहीं आ रही है, भाई साहब दिख रहे हैं। छोड़ो सब विकल्पों को, इसका करो ना आत्मा का विकल्प, क्योंकि वो भी इसी का आखिरी समय तक वो भी यही सोच रहे थे। तो हम उनके बारे में सोचें या वो जो सोच रहे थे उसके बारे में सोचें, है ना? वास्तव में जो वो सोच रहे थे, जो हमें सोचना है, और अगर ये हमारे उसमें आ गया ना, रूटीन में आ गया, तो मरण समय हमें कान बंद हो गए, मुंह बंद हो गए तो भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमें कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मेरा नाश नहीं हो रहा है, ये चीज हमारे अंतर में रहेगी ना, तो एक हमारा अलग ही परिणामों में शांति रहेगी, है ना? ये इंजेक्शन लग रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये शरीर को लग रहे हैं, हम समझेंगे मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं आनंद, इंजेक्शन लग रहा है और हम सोचेंगे मैं आनंद वाला हूँ, शरीर का नाश हो रहा है किंतु मैं समझूंगी मैं शाश्वत हूँ। कितना फर्क आ जाएगा। क्यों डरने की जरूरत है? अरे मृत्यु कल आ रही हो तो आज आ जाए मृत्यु, क्यों डरूं मैं? क्योंकि मैं शाश्वत तत्व हूँ। ये चीज सच में मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी इतने विकल्प, हमको कितनी जानने की इच्छा है, अरे वो क्या कर रहे थे आखिरी में, क्या सोच रहे थे, वो क्या खाना खा रहे थे, क्या पी रहे थे, अरे छोड़ो सब चीजें, वो क्या सोच रहे थे वो हम सोचना शुरू कर दें ना। कितनी हमको कितना क्या क्या हुआ उनके साथ, फिर कब पहली उल्टी हुई कब दूसरी, अरे क्यों क्यों कितना बार जानोगे, बार बार रिपीट कर करके वही वही चीजें सुनने से अच्छा है ना ये चीज समझे हम। तो वास्तव में आज पूरे दिन का होमवर्क है ये, क्या कि मैं ऐसा हूं, मेरा ये स्वभाव है, खुश हो जाओ, अब दुखी उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा तत्व हूं, है ना? देखिए एक और छंद बोल लेते हैं, ये छोटा सा ही है, यहाँ खत्म हो गया। देखिए, सर्व विशुद्धि द्वार यह कयो प्रगट शिवपन, कुंद कुंद मुनि राज कृत पूरन भयो गरन। लिख दिया, खत्म। अभी क्या हो गया कि ये जो था सर्व विशुद्धि नाम द्वार का अधिकार था जो, वो पूरा हुआ, प्रगट करियो शिव पंथ, उसने मोक्ष का मार्ग प्रगट कर दिया, सर्व विशुद्धि द्वार में मोक्ष का मार्ग प्रकट कर दिया। कुंद कुंद मुनिराज कृत पूरन भयो ग्रंथ, कुंद कुंद मुनिराज ने जो ग्रंथ लिखा था वो इस तरह से वो ग्रंथ पूर्ण हुआ, सर्व विशुद्धि द्वार भी पूर्ण हुआ
और कुंद कुंद आचार्य मुनि द्वारा लिखा हुआ समयसार ग्रंथ भी यहाँ पर पूर्ण हुआ। तो इस तरह इसका अर्थ पढ़ो मम्मी एक बार। साक्षात मोक्ष का मार्ग यह सर्व विशुद्धि अधिकार कहा और स्वामी कुंद कुंद मुनि रचित शास्त्र समाप्त हुआ। हाँ, इस तरह यहाँ पर ये बात हुई हमारी कि कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा और ये सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार, जिसमें सिर्फ सर्व सबसे ज्यादा विशुद्ध, पूर्ण सर्व विशुद्ध मतलब पूरी तरह से विशुद्ध जो ज्ञान, ऐसा ज्ञान और जो मोक्ष का मार्ग क्या प्रकट हुआ कि एक आत्मा का अनुभव ज्ञान और श्रद्धान करो, यही मोक्ष मार्ग है। चलिए अभी आगे चर्चा हम ये 130 नंबर 31 एक साथ हैं, इनकी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो।